सत्ता, शासन, जाति, शक्ति प्रदर्शन, इन सब के मूल में है राजनीति। राजनीति की बात करें तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक नोट याद आता है कि राजनीति बहुत नीति से होती है। शायद आज इसके मायने बदल गए हैं और यह केवल गठजोड़, दल बदल और शासन को बनाए रखने के लिए सभी पहलुओं को एक साथ लाने का नाम मात्र रह गया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी की राजनीतिक गणित शायद उतनी सटीक नहीं बैठी, जिसके कारण वह 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। क्या 2019 में सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली बीजेपी नीति निर्धारित करने के लेवल पर कहीं पिछड़ गई? भाजपा ने 2024 में हुए आम चुनाव में सरकार तो बना ली, लेकिन 300 पर सिमटी भाजपा अपने दो मुख्य गढ़ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के गणित को सही से समझ नहीं पाई, जिसके कारण यूपी में उसे 80 सीटों में से 29 सीटें गंवानी पड़ी और महाराष्ट्र में उसे 48 में से 16 सीटों से हाथ धोना पड़ा। यूपी में ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा, राम मंदिर निर्माण और विकास का पुलिंदा सब पीछे छूट गया? अगर ध्यान से देखें तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहले कारण की बात करें तो मुस्लिमों का एकीकरण, दूसरा चुनावी वादों में कहीं ना कहीं भाजपा पीछे रह गई, तीसरा कारण जाति की राजनीति, चौथा कारण बेरोजगारी और परीक्षाओं में धांधली, पांचवा कारण सीटों का बंटवारा, छठा कारण भाजपा का आरएसएस को साइडलाइन करना। मुस्लिमों के एकीकरण कैसे हो गया? भाजपा के राम मंदिर निर्माण से भाजपा ने हिंदुओं के 500 सालों के वनवास को खत्म कर 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्रतिष्ठा कर उसे पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाया। लेकिन वहीं मुस्लिमों के एकजुट होने का मुख्य कारण भी राम मंदिर ही रहा। जो मुस्लिम वोट्स भाजपा को मिलते थे, शायद उसका एक कारण यह भी था कि इस बार उसमें बहुत गिरावट आई और वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं शून्य हो गया। यूपी के रामपुर चुनाव क्षेत्र की बात करें तो वहां मुस्लिमों का वोट प्रतिशत 100% था, जिसमें से एक वोट भी भाजपा को नहीं मिले, जबकि भाजपा ने वहां 532 इंदिरा आवास योजना का लाभ भी दिया था। दूसरा कारण, चुनाव में रेवड़ियां बांटने का काम लगभग सभी दलों ने किया, लेकिन भाजपा इस पर मौन रही। जहां राहुल गांधी ने हर परिवार के एक महिला के अकाउंट में 1 लाख सालाना, महीने का करीब 8,500 रुपए देने की बात कही, वहीं समाजवादी पार्टी ने हर पर गरीब और छोटे किसानों को 5,000 रुपए महीने देने का वादा किया। एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन भाजपा ने जनता को लुभाने के लिए कोई भी वादे नहीं किए। भाजपा का विकास का मुद्दा भी शायद इन रेवड़ियों के आगे कहीं ना कहीं फीका पड़ गया। तीसरा कारण, जात की राजनीति। विकास का मुद्दा, राम मंदिर निर्माण, आर्टिकल 370 को हटाना, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ये सारे मुद्दे शायद जनता को उतना प्रभावित नहीं कर सके जितनी की जात की गणित। यूपी को देखें तो यह जात के नाम पर ही दलों का नाम भी पड़ता है। समाजवादी पार्टी कहा जाता है यादवों की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी के अपने बिरादरी के अपने और भी पार्टियों के साथ कुछ ऐसा ही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से भी सभी मुस्लिम जीते। वहीं भाजपा के कुछ नेताओं जैसे राजकुमारी और लल्लू सिंह द्वारा यह कहना कि 400 सीटें आने पर संविधान में बदलाव किया जा सकता है, लोगों के बीच गलत संदेश इससे गया, जिसका विपक्षी दलों ने खूब फायदा उठाया और जमकर दुष्प्रचार किया। अगर भाजपा आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म किया जा सकता है, आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। इसको जातिगत समीकरण से देखें तो यह पता चलता है कि जिन 29 सीटों पर भाजपा हारी, वो उसमें से अधिक सीटें एससी और एसटी थी। चौथा कारण, बेरोजगारी और परीक्षाओं में धांधली। यूपी में कुछ वर्षों से परीक्षाओं में होने वाली धांधली, पेपर लीक और बार बार होने वाले री एग्जाम ने युवाओं के बीच भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब किया, जिसका असर चुनाव में देखने को मिला। पांचवा कारण, सीटों का बंटवारा। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लिस्ट थी उसको केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया। लगभग 35% सिटिंग एमपी एमएलए की सीटों को न देकर भाजपा की आला कमान ने ऐसे चेहरों को सीट दी जो उस क्षेत्र के लोकप्रिय नहीं थे। नतीजन वोट परसेंटेज घटा और भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ी। छठा कारण, भाजपा का आरएसएस को साइडलाइन करना। आरएसएस को भाजपा के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा कि भाजपा एक बड़ी पार्टी बन गई है और उसे अब आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, तो इस बात का फायदा विपक्षी दलों ने खूब उठाया। उन्होंने एक तानाशाह की भूमिका में है ऐसा उन्होंने दुष्प्रचार किया
और जब आरएसएस के साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जब उनकी सरकार बन जाएगी तो संविधान बदल दिए जाएंगे, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके का प्रचार भाजपा के अगेंस्ट में किया गया। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और अजीत परिवार पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने के कारण 48 में से 29 सीटें गंवाने के बाद अपनी इन्हीं गलतियों से सीख लेकर शायद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नीतियों में बदलाव किया है और आरक्षण सीटों के बंटवारे को लेकर सतर्क दिखी है। अपनी 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट में 71 एमएलए को सीट दी जो उस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक है। राजनीति के कई नियम हैं जो समय समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या भाजपा अपनी नीतियों में वो बदलाव ला पाएगी जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे जीत दिला सके। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।